बेकार का पश्चाताप उसे कहते हैं जब इंसान सोचता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई तरकीब लगाई होती, कोई उपाय सुझा लिया होता, या किसी से कोई सलाह ले ली होती, या फिर खुद की ही सूझबूझ इस्तेमाल की होती तो आज ये गलती नहीं होती। इस तरह पश्चाताप करने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि आप इस तरह अतीत को बदल भी नहीं सकते। इसलिए इस तरह के पश्चाताप से केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पश्चाताप बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं अगर मनुष्य इनसे सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करे। क्योंकि आप अतीत नहीं हो, आप अभी पूरे तरीके से हुए नहीं हो रहे हो, तुम आने वाले भविष्य हो। इसलिए तुम खुद को बदल सकते हो, और अगर तुम अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करते हो तो सही मायने में वही तुम्हारा पश्चाताप होगा। आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनके माध्यम से अपनी अतीत की गलतियों को भुलाकर आप स्वयं को एक नया इंसान बना सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियां, अतीत के कर्म उन्हें परेशान करते रहते हैं, उनके लिए यह वरदान साबित होंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ऐसी कहानी लगातार आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। जीवन में 30 साल मेहनत करने के बाद भी इंसान को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वो अंदर से निराश हो जाता है। ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। एक सन्यासी के साथ ऐसा हुआ कि उसने सन्यास ये सोचकर ग्रहण किया था कि मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके रहूंगा। लेकिन 30 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके मन पर उसका कोई वश नहीं था। जब भी उसकी नजर सुंदर स्त्री पर पड़ जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते। जब भी वो अकेले में बैठता तो उसे खुद पर पश्चाताप होता कि क्यों उसने सन्यासी जीवन चुना। वो भी इसकी जगह अच्छा खासा पैसा कमा सकता था, अच्छा परिवार बसा सकता था, उसके भी बच्चे हो सकते थे, पत्नी हो सकती थी। लेकिन ये सारे सुख त्याग कर वो जंगल में क्यों चला आया? और इसी तरह के विचारों से वो बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, किसी कामयाब आदमी को देखकर अंदर से जलन पैदा होना, और इसी तरह के नाना प्रकार के विचार उसे परेशान करते रहते थे। और इन्हीं विचारों से परेशान होकर वो आत्महत्या करने का फैसला कर लेता है। अब वो चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके साथ संन्यास लिया था, और संन्यास लेने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ पीछे छूट जाता है। वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ और नीचे देखते हुए उसके मन में अभी भी ये विचार चल रहे थे कि अगर मैंने अपने जीवन में सही फैसले लिए होते तो आज मुझे आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़ती। जब वो पहाड़ी से छलांग लगाने ही वाला था तभी खुशकिस्मती से वहां एक और सन्यासी पहुंच जाता है। जब उसने उस सन्यासी को पहाड़ी पर ऐसे खड़े होते हुए देखा तो वो तुरंत सब मामला समझ गया, और तभी उसने जोर से चिल्लाकर उस सन्यासी से कहा कि भंते, जहां छोड़कर जा रहे हो वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, सोच लो। युवा सन्यासी गुस्से में तपाक से बोला कि क्यों वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? इस बार मैं वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगा जो पहले मैंने की। तब युवा सन्यासी रोते हुए कहता है कि मानता हूं मुझसे अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा उन गलतियों को दोहराता रहूंगा। उन गलतियों से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि उन गलतियों को अब ठीक नहीं किया जा सकता। ये सब सुन वो दूसरा वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लग जाता है। आसमान में तेजी से बिजलियां चमक रही थीं, और वो बार बार चिल्लाकर यही कह रहा था कि अतीत की गलतियों को कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूँ। उनसे बड़ा अज्ञानी कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अतीत को कैसे बदल सकते हो? लेकिन वो समझदार और ज्ञानी मनुष्य होते हैं कि एक बेहतर और अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना
कितना जरूरी होता है जीवन में गलतियां कर और उनसे सीख लेकर तुम भविष्य में खुद को बेहतर बना सकते हो। जब तुमको खुद की कमियां ही पता नहीं होंगी, तुम खुद को बेहतर कैसे बना सकते हो? और ये कमियां बस गलतियां करके ही पता चलती हैं। गलत करते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करना ही नहीं देना चाहते। जीवन वो युद्ध का मैदान होता है जहाँ पर एक इंसान गलतियां कर करके खुद को योद्धा बनाता है, और जो इंसान ये सोचता है कि जीवन में मैं कुछ गलतियां नहीं करूंगा, वो ये है कि जीवन के रण क्षेत्र में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो इंसान युद्ध के मैदान से बाहर खड़ा होता है उसे कायर कहते हैं। कि कायर होते हैं ऐसे इंसान जो अपनी अतीत की गलतियों से सीखकर नई शुरुआत ही नहीं करते। जीवन तो चलते रहने का नाम है। चलते हुए इंसान गिरता भी है, उठता भी है, रोता भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है, क्योंकि जीवन चलते हुए रहने का नाम है। वृद्ध सन्यासी कहता है कि मैं आज तुम्हें 5 ऐसी तरीके की बातें बताने वाला हूँ जिनका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को करके अपनी ताकत में बदल सकते हो। बूढ़े सन्यासी ने उससे पूछा कि क्या तुम उन तरीकों को सुनना पसंद करोगे? अगर सुनना चाहते हो तो ध्यान लगाकर जरूर सुनो। सबसे पहले तुम अपने मन से इस आत्महत्या के विचार को निकाल दो और पहाड़ी के इस तरफ आकर बैठ जाओ ताकि हम आराम से चर्चा कर सके। युवा सन्यासी ने सोचा कि आखिर मैं आत्महत्या कर ही रहा हूँ, क्यों ना आखिर में एक बार इस बूढ़े सन्यासी की बात को सुनता जाऊं। और यही सोचते हुए उसने बूढ़े सन्यासी से कहा कि तुम इन 5 तरीकों को बताने में ज्यादा समय मत लगाना, जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करो, मुझे आत्महत्या करनी है। बूढ़े सन्यासी ने ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहला तरीका बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये जानो कि अतीत में जो भी गलतियां हुई हैं उसका क्या कारण था। कोई भी गलती को करने के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। तुम्हें उन भूलों को, गलतियों को पहचानना होगा। वो कारण या तो कोई मजबूरी हो सकती है या फिर कोई इंसान हो सकता है, जैसे कि तुमने ये गलती की, या इसके पीछे तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ भी हो सकता है। तुम्हें वो कारण पहचानना है। अगर तुम्हें किसी से कोई धोखा मिले तो क्यों मिला? क्योंकि तुमने शायद किसी पर विश्वास कर लिया होगा। एक बार वो कारण पकड़ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और एक बार अगर किसी गलती के पीछे का कारण समझ आ जाए तो फिर उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। भविष्य में दोबारा वो गलती घटित होने से रोकी भी जा सकती है। बूढ़े सन्यासी ने बड़े ज्ञान की बात बताई कि गलतियां हमें दुख नहीं देती। दुख हमें तब होता है जब हम उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जब हमें ये लगने लग जाता है कि शायद अब हम अपनी उन गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे, शायद हम में उतना आत्मबल नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीख लेकर उन्हें सुधार सकें। जब हमें खुद पर इस बात को लेकर संदेह होने लगता है तब हमें पीड़ा होती है। अगर एक बार हम गलती करके उससे सीख लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि जीवन में फिर कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसके लिए हमें उस गलती की वजह पता होना बहुत जरूरी है। जब खाली बैठकर चिंतन करोगे तो इतना कठिन नहीं है ये ढूंढना। अगर जब इस गलती की वजह पता चल जाती है तब एक दूसरा तरीका काम आता है। गलती की वजह पता लग जाने के बाद खुद से तुम ये सवाल करो कि इस गलती को करने से पहले तुम कैसे इंसान थे, और ये गलती करने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया। क्या तुमने अपनी गलती से सीख ली, और ली तो क्या सीख ली, और अपने बारे में नया क्या जाना। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ऐसे सवाल खुद से पूछने के बाद तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं। ये अनुभव जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ लोगों को धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है कि इसमें उनकी क्या गलती थी, मुझे धोखा क्यों मिला। लेकिन आपको धोखा आपके अधिक संवेदनशीलता के कारण मिलता है। अगर आप ज़्यादा संवेदनशील हैं, दूसरे की भावना को ज़्यादा समझते हैं, तो इसलिए आप लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण आपको धोखा मिलता है। आपकी संवेदनशीलता ही आपके धोखे का कारण है, और
यही आपकी गलती है। तो अब आपको आपकी गलती की वजह भी पता चल गई है, तो ये वजह समझ आने के बाद आपको अपने बारे में नया जानने को मिला कि आप ज्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए आपको धोखा मिल रहा है। अगर एक बार आपने अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू कर दिया तो आपको स्वयं के बारे में ही बहुत सी अद्भुत बातों का पता चल जाएगा। आप खुद बहुत हैरान हो जाएंगे कि आप अपने आप को कितना जानने लगे हैं। इसलिए खुद का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। और तीसरे तरीके से हम खुद से संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम भविष्य में कभी भी ये गलती नहीं दोहराएंगे। कोई नई गलती कर लेंगे, कोई नई सीख जरूर मिलेगी, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। बूढ़े सन्यासी ने बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वो जो स्वयं गलती कर तब सीखते हैं, और तीसरे वो जो गलतियां तो करते रहते हैं लेकिन कभी सीखते नहीं हैं। नदी का मतलब तभी होता है जब वो अलग अलग जगहों से होकर निकलती है। अगर वो एक जगह पर ठहर जाएगी तो कभी नदी नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार जीवन भी नई गलतियां करने के लिए बना है। इसलिए अगर तुमने एक बार कोई गलती कर दी तो उसके बाद खुद से दृढ़ संकल्प ले लो कि कोई नई गलती होगी तो ठीक, लेकिन ये गलती जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा। तभी आप जीवन के प्रति बुद्धिमान हो सकते हैं, चतुराई से जीवन जी सकते हैं, वरना एक जानवर के जीवन में और तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। चौथा तरीका बताते हुए सन्यासी ने कहा कि कई बार हमें अपनी गलती का पहले ही एहसास हो जाता है। गलती होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि गलती होने वाली है। तो यदि आपको भी ऐसा कुछ पहले से एहसास हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। ब्रह्मांड हमें ये संकेत देता है और हम सब ने ये महसूस भी किया होगा, लेकिन फिर भी हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। धीरे धीरे जब आप अपनी अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं तब आपका अनुभव बढ़ने लगता है। जीवन के बारे में समझ पैदा होती है, और जब समझ पैदा होने लगती है तो गलतियों को होने से रोका जा सकता है। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए। चिंतन करिए कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। क्या ये कोई गलती तो नहीं कहलाएगी? और इसी तरह आप जीवन के लिए परिपक्व बनते जाते हैं। यही आपका विकास है और सभी मनुष्यों को यहाँ से होकर गुजरना ही होगा, वरना ये जीवन वहीं पर ठहर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना है तो इस तरह की प्रणाली को अपनाना ही होगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, अगर तुम गलतियों से एक अनुभवी इंसान बन चुके हो तो अब तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकते हो, दूसरे के लिए दीपक बनकर उन्हें रोशनी दे सकते हो। आखिरकार हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। जब आप दूसरे की सहायता करने का सोचते हैं तब आप खुद एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। फिर प्रकृति आपकी सहायता करती है, ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाता है, और जब आप मानव जाति के कल्याण करने के कार्य में लग जाते हैं तब वो शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य समस्त जीव जंतु और मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसे लोग परमात्मा तुल्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगता है। परमात्मा प्रेम और करुणा का ही दूसरा नाम है। ये सब सुन वो युवा सन्यासी उस बूढ़े सन्यासी के चरणों में नतमस्तक हो गया। ऐसे निर्मल और सार्थक बना देने वाले ज्ञान को पाकर उसकी आंखों से धन्यवाद के आंसू बहने लगे थे।